गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक्सरसाइज 2.3 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 हमने दिया था आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 है -215 और 355 के योग में से -215 और 355 के योग में से माइनस का 72 जो है वो आपको घटाना है। घटाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे इसको, -215 और 355 का योग करेंगे और फिर इसमें से -72 को घटा देंगे। ठीक है, ये करना है हमें। तो यहाँ पे ये -72 है, 215 छोटा है, 355 बड़ा है, यानी कि धनात्मक संख्या आएगी। 5 में से 5 गया 0, 5 में से गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140 आ गया यहाँ पे, वो भी धनात्मक। और यहाँ पे ऋण और ऋण धन हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 7 4 11 और 212 आ जाएगा यहाँ पे इसका मान। ठीक है, ये आपने किया होगा, 212 इसका आंसर आएगा। इसके बाद इसका जो 9 नंबर है वो आपका है किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान 0 से 19 डिग्री अधिक था। उसी दिन आधी रात को तापमान 0 डिग्री से 2 डिग्री कम था। तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर का तापमान आपका 0 से 19 डिग्री कम अधिक था। उसी दिन आधी रात को उसका जो तापमान है वो घट जाता है। तो वहाँ पे आपको याद करना है कि तापमान में परिवर्तन क्या होगा। मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, और 19 डिग्री अधिक था, तो 19 डिग्री यहाँ पे है और ये आपका है दोपहर में, और ये आपका जो रात होती है, तो रात में आपका हो जाता है 2 डिग्री। 0 से 2 डिग्री कम, यानी माइनस का 2 डिग्री, माइनस का 2 डिग्री में चला जाता है। तो आपको बताना है कि जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, परिवर्तन है, वो कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तापमान में परिवर्तन बराबर 19 डिग्री माइनस, परिवर्तन का मतलब अंतर होता है, और माइनस करेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो ये हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा 21 डिग्री। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 21 डिग्री का होगा, क्योंकि माइनस का 2 डिग्री नीचे है 0 से, तो इसका 2 डिग्री ये यहाँ आएगा, फिर 19 तक जाएगा, यानी 21 डिग्री का जो है हमारा अंतर आएगा दोपहर से रात के बीच का। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। इसको कीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, और फिर हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 2.4। इसके बाद 10 नंबर है दस नंबर आपका है समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु बारह हजार 600 मीटर 12,600 मीटर नीचे है अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 9846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई बताइए। आपका क्वेश्चन है ये कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 12,600 मीटर नीचे है, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 9846 मीटर ऊंची है। गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए समुद्र तल है ये, और यहाँ से अधिकतम गहराई वाला जो बिंदु है वो नीचे की तरफ 12,600 मीटर नीचे है, और ऊंचाई की जो पर्वत चोटी है ये आपका
गहराई, इसकी गहराई हो गई, और ये हो गया चोटी, पर्वत चोटी, और ये आपकी है 9846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाला जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ से पर्वत चोटी ऊंचाई की, अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी से समुद्र तल के जो बिंदु है वहाँ तक की चोटी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। गहराई वाले बिंदु से पर्वत चोटी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 12,600 ऊपर आना पड़ेगा, फिर हमें 9846 और ऊपर जाना पड़ेगा, यानी जो इन दोनों के बीच की दूरी है उनका योग जो होगा वो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये मान लीजिए कोई ओ बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे फिगर बना लेना, ये यहाँ पे लिखेंगे गहराई वाले बिंदु ए से, ठीक है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है आपका और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो गहराई वाले बिंदु ए से चोटी की ऊंचाई वाले बिंदु बी तक की जो लंबाई होगी वो होगी AO प्लस OB, ठीक है। यानी दोनों के समुद्र तल से नीचे से ऊपर आएंगे AO और फिर OB ऊपर जाएंगे। तो यानी यहाँ पे आपका है 12,600 और ये आपका है 9846। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और 6, यहाँ पे 2 0 हैं, 4 6 हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 का 4, 9 2 11 1 12 का 2 और यहाँ पे 1 1 2, ठीक है। तो 22,446 मीटर ये आपकी जो हो जाएगी, इनके बीच की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। जो इनके बीच की लंबाई है वो हो जाएगी 22,446 मीटर, ठीक है। बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नई एक्सरसाइज पे चलेंगे, तो इसको पहले नोट कीजिए। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 2.4। इसमें हम गुणनफल याद करेंगे। 2.4 में हमें गुणनफल याद करने हैं। गुणन के जो प्रगुण हैं उनके द्वारा हम निम्न के गुणनफल
ज्ञात कीजिए। गुणनफल में आपको मैंने एक बार बताया था कि जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे कि पहला है आपका 4 गुणे -15, तो आपको पता है कि इसमें माइनस बाहर आ जाएगा और 4 गुणे 15 बराबर 15 चौको 60, ठीक है, क्योंकि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 125 गुणे 6, तो आपको पता है माइनस बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 125 गुणे 6 बराबर माइनस 6 पंचे 30 का 0, हासिल 3 जाएगा, 6 दूनी 12 3 15, हासिल 1 और 6 कम 1 6 और 1 7, ठीक है। इसका मान जो आ गया हमारा वो 750 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 750 आएगा। इसके बाद इसका जो 3 नंबर है वो है -12 गुणे -14, और आपको पता है कि जब दो माइनस माइनस होते हैं तो माइनस और माइनस कट जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 गुणे 14, और इसका जो मान आएगा वो आएगा 14 दूनी 28, 2 14 एकम 2 16, 168, ठीक है। 4 नंबर करेंगे। 3 गुणे -5 गुणे 7, तो यहाँ पे एक माइनस है, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जोड़े में माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे काट देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 3 15 गुणे 7 बराबर 15 7 105। पहले 2 अंकों की गुणा और फिर बाद में तीसरे से गुणा करेंगे। 5 नंबर आपका है 8 गुणे -4 गुणे -5, यहाँ पे 2 माइनस आपके हैं, कट जाएंगे, तो आपका बचा 8 गुणे 4 गुणे 5, और इसका मान आएगा 8 चौको 32 गुणे 5 और 2 5 दूनी 10, 5 में 15 1 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 160 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो छठा नंबर है वो है -20 गुणे -20 गुणे -20, यहाँ पे 3 माइनस है, तो पहले आप 2 माइनस काट देंगे और एक माइनस आप बाहर निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा जो एक माइनस है उसको हमने बाहर निकाल लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो लग जाएंगे। सोने वाली संख्याओं में क्या करते हैं, सोने को छोड़कर गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, जितने भी सोने हैं वो सारे हम लगा देंगे यहाँ पे, और ये माइनस का आएगा, ठीक है। कैसा आएगा? माइनस का। इसके बाद इसका हम लोग 7 नंबर करेंगे। -12 गुणे 5 गुणे -20 बराबर, अब ये माइनस यहाँ पे जो है 2 हैं, ये कट जाएंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 12 गुणे 5 गुणे 20, 15 दूनी 30, 12 पंचे 60, यहाँ पे 12 पंचे 60 गुणे 20, और यहाँ पे आप शून्य जब होते हैं तो संख्याओं की गुणा करते हैं, 6 दूनी 12, और दोनों के पास एक एक जीरो, तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 100 हो जाएगा। इसके बाद हमारा इसका जो 8 नंबर है वो 8 नंबर है -17 गुणे 30 गुणे 0। किसी भी संख्या में 0 की गुणा हो, चाहे जितनी संख्या हो उसमें, उनका मान जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 0 है और एक 0 की अगर गुणा कर देंगे तो सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके 2 क्वेश्चन इस खंड के और बचते हैं, ठीक है।
तो आप ये उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके जो 2 क्वेश्चन इसके हैं, नवा नंबर है -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4, और इसका जो 10 नंबर है वो है -4 गुणे -8 गुणे -12 गुणे -3। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको गुणन में है, चारों में माइनस लगा है। आपको पता है कि माइनस जोड़े बनाकर कट जाएंगे, 2 ये भी माइनस और ये इनका जो मान आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो आपको केवल गुणा करनी है माइनस काट के। आपका होमवर्क रहेगा आज का, आपकी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।